नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आपका उत्तराखंड एसआई के लिए जो रीजनिंग चल रही थी, इसका लेक्चर रहेगा 17। इससे पहले अगर 16 पार्ट नहीं देखे हैं वो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके एसआई रीजनिंग करके जो प्ले लिस्ट बनी है वहाँ जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलो आज इसको स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ये रैंकिंग टेस्ट का आज फर्स्ट लेक्चर 16वां लेक्चर में हमने चैप्टर किया था। यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखे थे, क्वेश्चन भी किए थे। आज रहेगा हमारा रैंकिंग टेस्ट का दूसरा लेक्चर, जहाँ पे हम कंप्लीट क्या करेंगे, 20 से 30 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ से आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, इससे पहले वीडियो में मैंने 22 क्वेश्चन करवाए हुए थे यहाँ पे। ठीक है, तो आज देखिए 23वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 23वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 40 छात्रों की कक्षा में सौरभ शीर्ष से 8वीं रैंक है। अब शीर्ष से सौरभ की रैंक क्या, 40 लोगों में टोटल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। ठीक है, अब सौरभ का स्थान शीर्ष से बोला गया, कितना है, 8वीं रैंक है। क्लियर है। ममता की रैंक सौरभ से 5 अधिक है। अगर सौरभ की अगर 8 है तो ममता की 5 अधिक, मतलब 9, 10, 11, 12 और 13, कितनी होगी, 13 होगी ममता की। ममता की नीचे से क्या रैंक होगी, देखिए टोटल कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। ममता की रैंक अगर 13वें पे है, ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते लग रहा होगा आपको, 40 में से क्या करेंगे आप, अगर यहाँ पे डायरेक्टली माइनस करते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए 40 माइनस 13 करेंगे। उसके बाद जो ये आएगा उसमें +1 करें, क्योंकि एक पोजीशन हम यहाँ पे ऐड भी करें, 13 पूरा माइनस करें क्योंकि 13वीं तो बैठी हुई है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 40 में से 13 माइनस करेंगे तो 27 +1 28। तो उसकी रैंक क्या हो जाएगी, किसकी रैंक की बात कर रहे हैं हम, ममता की रैंक। ममता की रैंक आपकी 28 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, अब आपको क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बस आप प्रैक्टिस करिए जितनी जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 24वां क्वेश्चन है, राकेश नितिन से लंबा है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, राकेश बोल रहा है कि नितिन से लंबा है। राकेश ये, उससे छोटा नितिन, नितिन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, किंतु भरत जितना लंबा नहीं है। मतलब कौन, रमेश जो है आपका, जो राकेश है वो भरत जितना लंबा नहीं है, मतलब भरत सबसे ऊपर आ जाएगा इसके ऊपर। लोकेश राहुल से छोटा है। ठीक है, ये राहुल है, यहाँ पे लोकेश आ जाएगा क्योंकि राहुल से क्या है, राकेश से छोटा कौन है आपका, यहाँ पे लोकेश, राकेश छोटा है तो लोकेश छोटा हो जाएगा नीचे। ठीक है, किंतु गौरव से लंबा है। ठीक है, जो लोकेश है वो राकेश से छोटा है बट गौरव से लंबा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, गौरव आ जाएगा। नितिन से यहाँ पे बीच में गौरव आ जाएगा, मतलब कहने का मतलब यहाँ गौरव, यहाँ नितिन की पोजीशन नीचे है अभी। क्लियर है आप लोगों को। इनमें सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन है आपका, भरत है। कौन है, ऑप्शन नंबर डी आपका भरत है। ठीक है, ऐसे ही करना होता है, एक एक लाइन को पढ़ते जाइए और क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे क्यों नहीं लिखता हूँ, क्योंकि सबसे ऊपर हम हमेशा क्या मानते हैं, लंबा मानते हैं सबसे ऊंचा, सबसे नीचे क्या मानते हैं, छोटे को मानते हैं। ठीक है, मेरी ट्रिक है ये, मैं ऐसे ही करता हूँ। बहुत से लोग क्या करेंगे, यहाँ पे निशान लगाते छोटे बड़े का, उसमें कन्फ्यूजन होता है, बहुत से बच्चों को पता भी नहीं होता है ये छोटा है ये बड़ा है। क्लियर है, तो इसमें ध्यान देना, ऐसे करना हमेशा, क्योंकि ऊपर की चीज़ हमेशा लंबी होती है, बड़ी होती है, ऐसे कॉन्सेप्ट लेके चलिए। नीचे की चीज़ क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें। 25वां क्वेश्चन कह रहा है, एक पंक्ति में ए से ई तक 5 अलग अलग मकान है। ठीक है, एक पंक्ति है आपकी ऐसे, तो यहाँ पे मकान है 1 2 3 4 5 मकान बने हुए हैं। इनका पोजीशन क्या है, ए से कह रहा है ई तक है। अब ये नहीं है कि ए कहाँ है बी कहाँ है, ऐसा कुछ दिया नहीं है, वो हमको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, ध्यान देना। अभी मैं यहाँ पे ABCD लिख लेता हूँ ऐसे नॉर्मल के लिए। ठीक है, बस अभी मैं जो क्वेश्चन करूँगा यहाँ पे करूँगा। ए बी के बाईं ओर है। अब ए क्या है, बी के बाईं ओर है। क्या बोला गया है, ए जो है बी के बाईं ओर है। अगर मैं यहाँ पे बी मानता हूँ तो एक बी का बायां ए। ठीक है, ए बी के बाईं ओर है। ठीक है, और ई सी के दाईं ओर है। जो ई है वो सी के दाईं, ई यहाँ पे मान लेता हूँ तो सी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं, मुझे ऐसे चलेगा, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। तथा ए के बाईं ओर है। ठीक है, ए के बाईं ओर हो गया ऐसी, क्योंकि ये ए है तो ए का बायां इधर को लेफ्ट हो गया, ये आपका राइट हो गया। ठीक है, आई कह रहा है बी डी के बाईं ओर है। बी क्या है, अब देखो एक ही बचा है तो ऑब्वियसली डी यहाँ पे होगा, और क्या बोला गया था, बी डी के बाईं ओर, तो डी यहाँ होगा तो बी बायां है उसका। मध्य में कौन कौन सा मकान है, मध्य में देखिए कौन सा है आपका, ए मकान है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला होता है, या आप टेलीग्राम पे भी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा करवाई करके। ठीक है, तो वहाँ पे आपको आंसर मिल जाते हैं, बहुत से बच्चे आंसर देते भी हैं। ठीक है, 26वां क्वेश्चन कह रहा है,
PQRST का वजन अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अलग अलग वजन की चीज़ है। अब ये क्वेश्चन मैंने अभी से पहले करवाया था, जो छोटा बड़ा वैसा है, तो इसलिए आपके लिए क्या है, ये होमवर्क है यहाँ पे, ठीक है। आपको भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 27वां क्वेश्चन कह रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेना आप लोग, ठीक है। चलिए 27वां है, 39 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अशोक का रैंक अंत 17 है तो सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको करते हैं। देखिए पहले क्या कह रहा है, 39 टोटल कितने हैं लोग हैं, 39 लोग हैं, ठीक है। तो सुरेश अशोक से 7 रैंक आगे है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए एक चीज़ ध्यान देना, नीचे क्या बोला गया क्वेश्चन में, यदि अशोक का रैंक अंत 17वां है, अंत 17 है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 17 प्लस आगे क्या बोला गया है, कक्षा में सुरेश अशोक 7 रैंक का आगे है, 17वें वो है और 7वां ये है। तो अंत से टोटल 39 लोग थे, अंत से 17वीं रैंक थी और उससे 7 आगे आपकी किसी रैंक थी, अशोक की रैंक है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। सुरेश की आरंभ से कौन सी रैंक होगी ये कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, टोटल आपको देखिए 17 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 24 आएगा। क्लियर है, 24 आ गया है। कुछ नहीं करना है, टोटल जो दिए हुए हैं 39 उसमें 24 को माइनस करेंगे, +1। +1 हम क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक की जो पोजीशन है हम 2 बार ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर भी कर रहे हैं उसको, यहाँ पर भी ऐड कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं ऐड हो रही है तो यहाँ पे प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो 39, अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए कितना, 14 कितना हो गया, 25, ये आपका आ गया 16, कितना हो गया, 16 हो गया। 16 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए है आपका, राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जोड़ना घटाना सबको आता ही है, ठीक है। बॉड मास रूल यूज किया करिए हमेशा, तो ये हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप जो घटा सीखेंगे तो ऐसा ही, तो बहुत बड़ा एग्जाम है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको भी करना पड़ेगा स्पीडली। 28वां है, कक्षा में शंकर ऊपर से 16वें स्थान पर है। अब शंकर की रैंक क्या है, ऊपर से 16वीं है, उससे ऊपर 15 लोग होंगे, इसको ध्यान देना, इसको ध्यान देना, ठीक है। पर नीचे से 49वें स्थान पे बैठा, और नीचे से इसकी रैंक क्या है, 49वीं है, ठीक है। क्या कह रहा है, कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करना पड़ता है नहीं। तो टोटल कितने दिए, 16वीं रैंक ऊपर से थी, प्लस नीचे से 49 रैंक है, ठीक है। माइनस क्या करेंगे हम, 1 करेंगे, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, 49 है, ठीक है, और 16 है, ये है, तो कितना हो जाएगा 65 आपका ये हो जाएगा, -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। तो 64 टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है आपकी, 64 है, ठीक है। चलिए 29वां क्वेश्चन कह रहा है, इसमें भी ध्यान से देखना, आपको समझ में आ रहा होगा आयोग, ठीक है। 30 छात्रों की कक्षा में महेश बाएं सिरे से 14वें क्रम पर है, ठीक है। कहाँ पे है, 14वें क्रम पे है। टोटल कितने लोग हैं, 30 है, ठीक है। 30 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, महेश बाएं से 14वें क्रम पे है, कहाँ पे है, 14वें क्रम पे है, तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पे है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, रमेश और महेश के बीच में कितने छात्र हैं ये बताना है। टोटल कितने लोग हैं, 30 लोग हैं, ठीक है। एक का 14 है, तो क्या हम करेंगे यहाँ पे 30 - 14, क्लियर है, +1 करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी रैंक निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 13 और 30 कितना आ गया आपका, 17 आ गया, ठीक है। 17 आ गया। अब क्या करेंगे, महेश और रमेश के बीच में टोटल कितने लोग हैं वो देखना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे इसका क्रम क्या है, रमेश का दाएं से क्रम 20वां है, तो क्या करेंगे 20 - 17 करेंगे, ठीक है, -1 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 20 और 17 को मैं 3 हो गया, 3 - 1 2, तो कितने लोग हैं आपके, 2 लोग हैं, ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्लियर है आप लोगों को। 30वां क्वेश्चन है, अब मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए हैं, आपको आसान लग रहे होंगे, ठीक है। एक कतार में 21 बच्चे उत्तर की ओर मुंह करे खड़े हैं। अब देखिए आपको एक कतार बनानी पड़ेगी, उत्तर कहाँ होता है, ऊपर को होता है। तो टोटल कितने लोग बैठे हैं आपके, 21 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। कहते हैं इसका मतलब है ये यहाँ पे ऐसे ऐसे करके टोटल आपके यहाँ पे 21 लोग बैठे होंगे। नितिन शिखा, तो आगे क्या बोला गया है, नितिन शिखा के दाएं ओर तीसरा है, शिखा का दाएं से स्थान। अब देखिए ये आपका राइट, ये आपका लेफ्ट, तो मतलब दायां, दायां मतलब आपका राइट हो गया। तो राइट से शिखा के 9वें स्थान पे है, दाएं से 9वें स्थान पे, अगर शिखा 9वें पे यहाँ पे है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, नितिन शिखा के दाईं ओर तीसरा है। अब इसका दायां तीसरा कौन है आपका, यहाँ पे नितिन है। ये भी क्लियर है आप लोगों को। 9वें स्थान पे, अब टोटल तो कितने लोग थे, 21 लोग थे, ठीक है। इसका यहाँ 9वां था और इसका यहाँ तीसरा, तो मतलब 6 लोग होंगे यहाँ पे,
इसके, क्योंकि यहाँ 9वें स्थान पे ये है तो तीसरा इसके यहाँ है, तो इससे पहले कितने लोग होंगे यहाँ पे, 6 लोग होंगे। ये लोग क्लियर है। तो नितिन का दाएं से क्रम क्या हो जाएगा, छठा क्रम हो जाएगा, छठवां क्रम होगा। क्लियर है। अब देखिए तो क्या कह रहा है, नितिन का बाएं सिरे से कौन सा स्थान है, तो कुछ नहीं करना है। टोटल 21 लोग थे, उसका पोजीशन कहाँ है, 6 पे है, +1, तो मतलब ये टोटल पे यहाँ से देखना है कि कौन से पोजीशन पे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 21 - 6 +1, तो कितना हो जाएगा, देखिए 21 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं, 6 में 1 माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 15, एक नहीं सॉरी 21 - 6 15 हो गया, +1 16वां स्थान, कितना हो जाएगा आपका 16वां स्थान हो जाएगा। ठीक है, तो 16वां ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को एक बार अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो टोटल लाइन को आप जितनी लाइन बोली गई है उनको ड्रॉ कर लो यहाँ पे। ठीक है, टोटल लाइन जरूरत नहीं है ड्रॉ करने, क्योंकि यहाँ पे 2 की पोजीशन बताया गया, टोटल तो 21 लोग बताया गया था। अब यहाँ से बोला गया है कि इसकी रैंक क्या थी सिखा की, 9वीं थी, तो यहाँ तो 9वें तक आई है। ठीक है, और इसके दायां तीसरा बोला गया था कि कौन है, नितिन है। बस तो नितिन यहाँ पे तीसरा है, तो यहाँ पे अगर 9 लोग थे तो ये 3 यहाँ बैठा है, तो इससे पहले कितने लोग होंगे, 6 लोग होंगे। बस यही पता करना था हमको। ठीक है, उसके बाद टोटल यहाँ पे जो लोग बचे उसमें हमको नितिन के बाएं से ऐसे स्थान बताना था, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। 6 लोग, 21 लोग हमको टोटल दिए हुए थे, और 6 लोग ये घटा दो, कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, और इसकी एक पोजीशन क्या होगी, हम लोग उसको काउंट करते हैं तो +1, तो 16 हो जाएगी। डायरेक्ट भी आंसर यहाँ पे आ जाता। ठीक है, चलिए अब 31वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, 31वें क्वेश्चन में आप लोग ट्राई करेंगे थोड़ा सा इसको। कक्षा में क्या 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे हैं, ABCDE, एक दूसरे के पीछे अलग अलग पंक्ति में निम्न प्रकार बैठे हैं कह रहा है। ठीक है, इसको बैठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी सिंपल क्वेश्चन है ये भी। चलिए देखिए पहले क्या बोला गया है, कक्षा में 5 पंक्तियां हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 पंक्तियां हैं जिनमें 5 बच्चे ABCD बैठे हैं। अब कहाँ बैठे हमको नहीं पता है, पहले मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ ऐसे, A यहाँ होगा, B C D और E। क्लियर है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या कह रहा है, एक दूसरे के पीछे अलग अलग पंक्ति में इस प्रकार निम्न प्रकार बैठे हैं, अलग अलग होंगे। ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन पढ़िए, A बैठा है C के पीछे। ठीक है, जो A बैठा है ठीक है, ए बैठा, यहाँ पे C बैठ गया जैसे, तो क्या कह रहा है A के पीछे बैठा है, तो A को हम यहाँ बैठाएंगे, लेकिन B के आगे है। ठीक है, तो क्या है B के आगे, मतलब B के आगे ऊपर को आगे है। ठीक है, C बैठा है E के पीछे। अब C बैठा है E के पीछे बैठा है, E यहाँ ऊपर, तो उसके पीछे क्या है C बैठा है। D बैठा है E के आगे, E के आगे यहाँ पे D बैठा है। अब इसको आप भूल जाओ, नया जो हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको ये भी यहाँ पे मिल चुका है। पहली पंक्ति में अंतिम पंक्ति तक के वे किस क्रम में बैठे हैं, तो DECAB, DECAB, बस आंसर नंबर 1 राइट हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना था, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको चलना था, और यहाँ पे आंसर आपको मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। ठीक है, 34वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। एक परीक्षा में जो कि गणित की थी, रणधीर को जो अंक मिले वे कृणाल और देवू के अंक के योग के अधिक से, कृणाल और शंकर के कुल अंक रणधीर के अंकों से अधिक थे। सोनल को शंकर से अधिक अंक मिले, नेहा को रणधीर से अधिक अंक मिले, इनमें से किसको सबसे ज़्यादा अंक मिले। ठीक है, फिर से कोई क्वेश्चन आ गया है जो मैंने ऊपर नीचे वाला बताया था, कम आपके लिए होमवर्क है, थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। 35वां है, 5 छात्राओं ने स्कॉलरशिप परीक्षा दी, सुधा को पूजा से अधिक अंक मिले, कविता को सुषमा से कम। ये भी सेम क्वेश्चन है, ये भी क्या करेंगे आप लोग करेंगे। ठीक है, 36वां क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चे कहते हैं, कमेंट में देख रहा था एक दिन में, तो कह रहे हैं कि सर सब होमवर्क के दिन आए तो करवा क्यों रहे हो। देखिए ये आप लोगों के लिए ही है, मैं यहाँ पे करवा दूँ, मुझे आता है। ठीक है, मैं तो यहाँ पे करवा भी दूंगा, बट आप लोग प्रैक्टिस करें तो आप मेरे ऊपर डिपेंड नहीं मत रहिए। ठीक है, आपको जो मैं दे रहा हूँ, अगर एक क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मैं तो बता दूंगा यहाँ पे कि इसको ऐसे करिए वैसे करिए, आप यहाँ कर लेंगे। बट जब तक आप खुद नहीं करेंगे तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा, तो अगर मेरे ऊपर डिपेंड रहेंगे तो वो आप ना नहीं कर पाएंगे। मेन चीज़ वही है कि आपको एग्जाम में आना चाहिए, आपको वहाँ पे क्वेश्चन सही होना चाहिए। इसलिए मैं होमवर्क देता हूँ, क्योंकि आप लोग जैसे मैं बताऊँगा तो आप मुझे देख देख के करेंगे,
तो आपको कहेंगे हाँ मुझे आ गया है। बट खुद से जब क्वेश्चन को कोई लैंग्वेज को पढ़ेंगे, खुद से डायग्राम बनेंगे, तो खुद चीज़ें पता चलती हैं और आप आगे के लिए भी उन चीज़ों को कर सकते हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो इसलिए आपको होमवर्क दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब आपको होमवर्क दिया रहा है। होमवर्क मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो एग्जाम में आप लोग को ही करना है, वहाँ पर मैं बैठूंगा नहीं। ठीक है, चलिए 36वां क्वेश्चन है यहाँ पे। 6 छात्र ABCDEF मैदान में बैठे हैं। A व B दिल्ली के हैं और शेष बेंगलुरु के हैं। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे एक चीज़, पहले मैं यहाँ पे दिल्ली लिख रहा हूँ, यहाँ पे बेंगलोर लिख रहा हूँ, B लिख रहा हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 6 छात्र हैं ABCD मैदान में बैठे, A व B कहाँ से हैं, दिल्ली से हैं। ठीक है, शेष कितने बचे, 4 बचे, CDEF ये कहाँ के हैं, बेंगलोर के हैं। D व F लंबे हैं, क्या कह रहा है यहाँ पे ध्यान देना, D व F लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। अब D और F क्या हैं, लंबे हैं, बाकी नीचे जो बचे हैं वो क्या हैं, आपके छोटे हैं। कौन से, A B C E। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे देखिए क्या कह रहा है, A C व D लड़कियां हैं, A और A होगी फीमेल, C फीमेल, D ये भी अभी क्या है, फीमेल है, और अन्य शेष लड़के हैं। बेंगलोर की लंबी लड़की कौन है। अब देखिए, बेंगलोर की लंबी लड़की कौन थी, D और F लंबे थे, तो बेंगलोर वाली यहाँ पे कौन थी, D। अब D फीमेल है तो लड़की बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर D, ऑप्शन नंबर B आपका राइट। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था, क्वेश्चन को पढ़ना था और यहाँ पे आपको लिखते जाना था फीमेल कौन है, दिल्ली वाले कौन है, बेंगलोर वाले कौन है। बस जो फीमेल पूछा गया है तो फीमेल कौन कौन थे, A C यहाँ पे फीमेल थे, और साथ में कौन फीमेल था, हमारा यहाँ पे D था। तो इसमें बोला गया था बेंगलोर की लंबी लड़की कौन थी, तो बेंगलोर वाले में जाएंगे देखेंगे D है, और D यहाँ फीमेल भी है, तो आंसर आपका B हो गया। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज जाएंगे, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलिए 37वां क्वेश्चन है। एक कार रैली में विजय विपिन से पीछे परंतु सुकुमार से आगे है, विपिन रवि से पीछे है परंतु विजय से आगे है, नारायण बीच में है, इन सबसे सबसे आगे कौन है। सेम क्वेश्चन है, आप लोग शायद कर लेंगे इसको भी। ठीक है, करना, प्रैक्टिस करना है इसकी। ठीक है, चलो 38वां क्वेश्चन है। लड़कों की एक कतार में अंतिम बाएं से 11वें स्थान पर है, अमित जो है बाएं से 11वें स्थान पर है और संतोष दाएं से 15वें स्थान पर है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं तो अमित बाएं से 15वां हो जाता है। बताइए कि दाएं से संतोष का स्थान क्या रहेगा। कुछ भी नहीं करना है, पहले आप एक काम करिए, यहाँ पे राइट लिखिए, यहाँ पे लेफ्ट लिखिए। ठीक है, अब ध्यान में देखिए, यहाँ पे अमित लिखिए, यहाँ पे संतोष को लिखिए। फिर क्या कह रहा है, अब देखिए 11 अमित क्या है, 11वें स्थान पर है। ठीक है, ये दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, और संतोष का क्या है, 15वां स्थान है, ये भी क्वेश्चन में ध्यान दिया हुआ है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में अपना अपना स्थान बदल लेते हैं तो अमित बाएं से क्या हो जाता है, 15वें स्थान पे आ जाता है। मतलब क्या हो रहा है, +4 हो रहा है, इसलिए ये 15 हो गया। और संतोष में क्या कह रहा है, संतोष के स्थान पे जाएगा। अब संतोष अगर चेंज कर रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 15 + 4, अब इसका चेंज होगा तो 15 + 4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 19वें स्थान पे हो जाएगा। कुछ भी नहीं था, ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। ठीक है, 39वां क्वेश्चन है। ठीक है, 5 लड़के A1 A2 A3 A4 A5 एक सीढ़ी पर इस प्रकार बैठे हैं, ये आपकी सीढ़ी है। ठीक है, ऐसे बना दो, 1 2 3 4 5 सीढ़ी है, A1 है। अब क्वेश्चन को पढ़ना, इस प्रकार बैठे कि A1 के ऊपर A5 है। अब देखिए A1 के ऊपर क्या है, मैं A1 यहाँ पर लिख रहा हूँ, A5 है कह रहा है, A1 के ऊपर A5 है, A2 के नीचे A3 है। A2 के नीचे A3 को लिखता हूँ मैं, A2 यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो A3 या तो यहाँ पे होगा या आपका यहाँ पे होगा, दोनों में से एक जगह होगा। ठीक है, आगे करेंगे हम। A1 के नीचे A2 है, अब A1 के नीचे A2 है, ये भी ठीक है, और A3 के ऊपर A4 है, मतलब A3 यहाँ है कह रहा है, तो A4 यहीं पे आएगा ऑब्वियसली, तो इसको भूल जाओ। अब हमको मिल गया पूरा। सीढ़ी में सबसे नीचे कौन बैठा है, कौन बैठा है, A3 बैठा है, तो ऑप्शन नंबर B भी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। बस चीज़ों को ऐसे करना है, आराम आराम से चीज़ें हो जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 40वां क्वेश्चन। आनंद शशांक से बड़ा है। अब देखिए जो आनंद है, आनंद क्या है आपका, शशांक से बड़ा है लेकिन सोहन से छोटा है।
सोहन से छोटा हो जाएगा। धनस्त्री सीमा से छोटी है लेकिन राजस्त्री से बड़ी है। ठीक है, तो धनस्त्री को क्या कर रहा है, जो धनस्त्री है सीमा से छोटी है, तो धनस्त्री अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ धनस्त्री को मैं, धनस्त्री सीमा से छोटी है, सीमा यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन राजस्त्री से बड़ी है, ऑब्वियसली राजस्त्री यहाँ पे आ जाएगी। यदि राजस्त्री शशांक से बड़ी है, ठीक है, ऑब्वियसली लग रहा है हमको बड़ी है, तो इसमें सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है, अब समझ में नहीं आएगा, समझ कौन छोटा हमको समझ में नहीं आ रहा है, दोनों सेम सेम दिखा रहा है, तो क्या करेंगे, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है। 41वां क्वेश्चन है, ध्यान देना, क्या कह रहा है, 30 छात्रों की एक कतार में अंजू का क्रम प्रारंभ से 13वां है, टोटल लोग कितने हैं, 30 है, 13वां इसका क्रम है। ठीक है, तो बताइए कि अंत से उसका क्रम क्या होगा, कुछ भी नहीं है, 30 लोग थे, मतलब कहाँ पे 18वें स्थान पे होगी, 18 19 20 3 लोग होंगे ना, और 10 लोग होंगे, 13 लोग हैं, तो कितना हो जाएगा 18वां, ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना था, 5 सेकंड का क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक 42वां क्वेश्चन है, अधिक भारी सिक्के अधिक मूल्य के होते हैं, राम का सिक्का मोहन सिक्के से भारी है और रमेश के सिक्के से अधिक मूल्यवान है। ठीक है, ये भी छोटा बड़ा वाला है, होमवर्क है आप लोगों के लिए। चलिए 43वां है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। 42 छात्रों की कक्षा में मोती का क्रम ऊपर से 16वां है, टोटल कितने लोग हैं, 42 लोग हैं, कितना है 16वां क्रम है। ठीक है, उसका क्रम अंत से कितना है, वही +1 करेंगे, तो इसका आंसर बताइए आप लोग, 17 कितना 27। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौवालीसवां क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 5 विषय की किताबें इस प्रकार रखी हैं, अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, अब सेम वही आ गया, क्या कह रहा है, जो अर्थशास्त्र है ए लिख रहा हूँ मैं, चलिए इंग्लिश में लिखता हूँ, इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स कह रहा है अर्थशास्त्र गणित से ऊपर है, मैथ नीचे आ जाएगी, संस्कृति हिंदी के नीचे है। ठीक है, हिंदी यहाँ होगी तो संस्कृति यहाँ पे हो जाएगी, हिंदी ऊपर, हिंदी से ऊपर गणित है, हिंदी से ऊपर गणित है, हो गया आपका। विज्ञान संस्कृत के नीचे है, यहाँ पे साइंस आ जाएगी आपकी, ये आपकी संस्कृत है। ठीक है, संस्कृत और साइंस, तो बताइए सबसे नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन है, साइंस है, तो विज्ञान आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। 45वां क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने अलग अलग ऊंचाइयों की 4 गुड़िया MNOP हैं, P ना तो M जैसी ऊंची है और न ही O जैसी नाटी है, नाटी मतलब छोटी। ठीक है, N P से नाटी है लेकिन O से ऊंची है, यदि अवनी सबसे ऊंची गुड़िया खरीदना चाहती है तो कौन सी गुड़िया खरीदनी चाहिए उसने। ठीक है, ये भी सेम क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ट्राई करना, नहीं आएगा तो थोड़ा इसमें दिमाग लगाना। ठीक है तो ये भी छोटा ऊपर नीचे वाला, बट करिए आप लोग। 46वां है, सचिन कमल मोहन अरुण और राम 5 मित्र हैं। ठीक है, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, इसको कर लेते हैं एक बार। सचिन कमल मोहन अरुण और 5, ये 5 मित्र हैं यहाँ पे। ठीक है, सचिन कमल से लंबाई में छोटा है, जो सचिन है वो कमल से लंबाई में छोटा है, कमल ऊपर आ जाएगा, किंतु राम से लंबा है, राम आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मोहन सबसे लंबा है, मोहन को सबसे ऊपर बना दो आप, अरुण थोड़ा छोटा है कमल से और थोड़ा लंबा है, अरुण यहाँ पे आ जाएगा। कौन दूसरे नंबर पर सबसे लंबा है, क्या बोला गया दूसरे, अब तो सबसे बड़ा तो ठीक है, बोला गया इनके द्वारा कि यहाँ पे कौन है, वो तो क्वेश्चन में ही बोला गया मोहन है करके, पर मोहन से थोड़ा छोटा कौन है कह रहे हैं वो। ठीक है, तो कौन है यहाँ पे, कमल है, कौन है, कमल है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, अरुण जो था थोड़ा छोटा है कमल से, कमल से तो छोटा है, कमल यहाँ पे था तो अरुण यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे तो ही लिखा है, और थोड़ा लंबा है सचिन से, सचिन से लंबा है तो इसके ऊपर आएगा। सबसे दूसरे नंबर पे कौन था आपका, के, कौन था के, कमल, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, 47वां है, नगीना लंबी है पुष्पा से,
नगीना पुष्पा से लंबी है, लेकिन उतनी लंबी नहीं जितनी कि मनीषा है। ठीक है, नगीना लंबी है लेकिन कह रहा है कि उतनी लंबी नहीं, इसका मतलब मनीषा सबसे ऊपर है। रमा लंबी है नमिता से, परंतु उतनी लंबी नहीं जितनी पुष्पा जितनी। अब पुष्पा इतनी नहीं है तो मतलब कह रहा है कि रमा यहाँ पे आ जाएगी। इन सभी में सबसे लंबी कौन है, इन सभी में सबसे लंबी कौन है आपको देख के लग रहा होगा कौन है, मनीषा। कौन है, मनीषा। ठीक है, इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं आगे को। 48वां क्वेश्चन है, ABCD तथा E एक इमारत की 5 मंजिलों में रहते हैं। A सबसे ऊपर रहता है। अब A क्या रह रहा है, सबसे ऊपर रह रहा है, जबकि D नीचे से दूसरे स्थान पर। अब D आपका यहाँ पे, तो 5 लोग हैं कितने, 1 2 3, ये आपका 4, ये आपका 5। ठीक है, तो दो तो पोजीशन मिल चुकी है हमको। ऊपर अथवा नीचे गिरने पर C की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कहने का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो C आपका कहाँ पे होगा, C आपका यहाँ पे होगा, क्योंकि वो बीच में रह रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है नीचे से ऊपर से गिरने में। देखिए ऊपर से भी तीसरे पे आ रहा है, नीचे से भी तीसरे पे आ रहा है। ठीक है, सबसे नीचे कौन रहता है, देखिए A यहाँ रहता है, C यहाँ रहता है, D यहाँ रहता है। सबसे नीचे, अब देखिए सबसे नीचे हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमको ज्ञात ही नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हमारे पास एक स्पॉट ये भी खाली है, एक स्पॉट ये भी खाली है, क्योंकि A ना हमको B का पता है ना हमको E का पता है। अब B और E यहाँ पर भी कौन होगा पता नहीं है, यहाँ पे कोई पता नहीं है, तो इसलिए हम ज्ञात ही नहीं कर सकते इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि 3 पोजीशन तो मिल चुकी थी हमको, बट B और E का हमको पता ही नहीं है। अब यहाँ हम E करते हैं तो यहाँ B होगा, या अब यहाँ हम E करते हैं तो यहाँ B होगा, उसको ज्ञात नहीं कर सकते हम, क्योंकि क्वेश्चन को हमें आगे कुछ दिया यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, बहुत आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अगर इस भाषा में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्रैक्टिस करेंगे एक बार, तो आपको रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आगे। ठीक है, यदि राम श्याम से अधिक धनवान है, ठीक है, राम क्या है, श्याम से अधिक धनवान है, परंतु उतना ही जितना मोहन है। मोहन सबसे ज़्यादा धनवान है मतलब, तो श्याम है रमेश से निर्धन, हाँ हो सकता है। मोहन से धनवान, मोहन से निर्धन, हाँ मोहन से निर्धन है। ठीक है, तो यहाँ पे मोहन से निर्धन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए 50वां क्वेश्चन है, 5 लड़कों के एक दौड़ में हिस्सा लिया है 5 लोगों ने। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ पूरी की। ठीक है, चलो इसको भी आप लोग करेंगे, सेम है ऊपर नीचे वाला, कुछ नहीं है, क्वेश्चन चेंज किया लैंग्वेज। अब देखिए 51वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, O P से छोटा है, O जो है P से छोटा है। ठीक है, फिर कह रहा है लेकिन Q से बड़ा है, Q से बड़ा है। ठीक है, O जो था P से छोटा था लेकिन Q से बड़ा है। R S से छोटा है लेकिन T से बड़ा है। ठीक है, जो R है यहाँ पे हम R को लिखते हैं, क्या कह रहा है, T से बड़ा है किंतु R S से छोटा है, S से छोटा है बोल रहा है लेकिन T से बड़ा है। Q S से बड़ा है, Q जो है S से बड़ा है, सही है ये। तो इनमें सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा कौन है, P, ऑप्शन नंबर C यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, 52वें क्वेश्चन में चलते हैं। 52वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन नहीं आता है, इसलिए मैंने बीच में क्लासेस रोक दी थी। फिर बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि सर एग्जाम पास में आ रहा है तो आप लेक्चर करवा दो, इसलिए मैं वीडियो यहाँ पे लेक्चर आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, चलिए ABCD और E 5 पुस्तकें हैं। अब ABCD क्या है, 5 पुस्तकें हैं। C D के ऊपर है, अब C जो है D के ऊपर है, E A के नीचे है, E जो है A के नीचे है। ठीक है, D A के ऊपर है, D जो है A के ऊपर है, सही है। B E के नीचे है, B E के नीचे, यहाँ पे B आ जाएगा। 5 के 5 मिल गए हैं। सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है, B है, ऑप्शन नंबर B। ठीक है, चलें आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 53वां क्वेश्चन है और हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन ये रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, बहुत कुछ 55 क्वेश्चन बहुत होते हैं, 53 क्वेश्चन ये हो गए और इससे पहले भी मैंने करवाए थे। ठीक है, 5 मित्रों में M S से लंबा है,
ठीक है। एम जो है एस से बड़ा है। साइड में करते हैं कि यहाँ पे जगह बचेगी नहीं हमारे पास। क्या कह रहा है, एम जो है एच से बड़ा है, लंबा है, ठीक है, लेकिन जे से छोटा है, लेकिन जे से छोटा है। जे वी और एस से लंबा है। जे जो है वी और एस से, वी यहाँ होगा मतलब एस यहाँ होगा। वी एस से छोटा है, वी एच से छोटा है, सही है, लेकिन उसमें से, देखिए उनमें से सबसे छोटे से लंबा है। हाँ ये भी सही है, सबसे छोटा तो एस है। लंबाई क्रम में, घटते क्रम में किसका स्थान चौथा है? लंबाई घटते क्रम में कह रहा है किसका स्थान, तो देखिए वी चौथे पे है ना। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर मंथली वाइज में डाल रहा हूँ, वहाँ करंट बनी हुई है। विंसियर रैंक मैंने करवाई हुई है पूरी, वो आप जाके देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर वहाँ से बन जाएगा उत्तराखंड का। साथ में परीक्षा वाणी की जो MCQ सीरीज की बुक है 40,000 क्वेश्चन वाली, वो मैंने कंप्लीट 50 वीडियो में 40,000 क्वेश्चन करवाए हुए हैं। उस वीडियो को देखिए, 50 वीडियोज़ हैं वो, ठीक है, 50 लेक्चर हैं। तो अगर एक दिन के 2 से 3 भी देखते हैं तो एक महीने में आपके पूरे वो कवर हो जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और प्रैक्टिस करिए वहाँ से। बाकी UP SSC के लिए अभी न्यू पैटर्न पे आप लोगों ने देखा है, मैंने आबकारी की टेस्ट सीरीज भी करवाई थी पूरी, 40 टेस्ट सीरीज हैं, वो भी आप लोग लगाइए वहाँ से। और क्योंकि आबकारी में जो करवाया था वही आपका अभी जो आगे देखिए कलर के जो सहायक और जो पुलिस कांस्टेबल वगैरह की भर्ती आने वाली है उसके लिए वो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप उसको देखिए और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप टेलीग्राम में मैसेज किए मुझे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे सॉल्व किया जाएगा प्रॉब्लम को। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।